नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु साहू और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इंडिया गठबंधन को लेकर सभी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच हमने इंडिया गठबंधन की ABCD को समझने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है, उसके कई मायने निकलते हैं। आइए समझते हैं इस पूरी खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष की बुरी तरह हार के बाद इंडिया गठबंधन की कमान अब ममता बनर्जी को सौंपने की मांग तेज हो गई है। लालू यादव का यह बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लालू यादव लंबे समय से कांग्रेस के पुराने साथी रहे हैं। लालू यादव की यह मांग कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। गठबंधन में शामिल कुछ दल पहले से ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की वकालत कर चुके हैं। गठबंधन में सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार समर्थन करते हुए ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता बताया है। वहीं विपक्षी गठबंधन के एक अन्य घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस संबंध में आम सहमति पर जोर दिया है। अब लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की आपत्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को ही नेतृत्व देना होगा। इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। अब इसे प्रबंधित करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वे शो नहीं चला सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने गठबंधन की कमान खुद क्यों नहीं संभाली, तो बनर्जी ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेंगी। वह पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन वह इसे यहीं से चला सकती हैं। सीएम के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन के संभावित नेतृत्व के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। जून 2023 में जब इंडिया ब्लॉक के 16 दलों की पहली बैठक पटना में हुई, तब बीजेपी ने इस गठबंधन की उम्र पर सवाल तो उठाए थे। इस गठबंधन में कई ऐसे राजनीतिक दल भी एक मंच पर आए थे जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कई राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर ही दम तोड़ देगा। क्या यह भविष्यवाणी अब सच हो रही है? यह भविष्यवाणी अब सही साबित होती दिख भी रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इंडिया गठबंधन की मामूली बढ़त मिली। इससे कांग्रेस के नेता उत्साहित दिखे, मगर गठबंधन में दरार बढ़ती गई। विधानसभा चुनावों की हार के बाद हालात यह हैं कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को मानने को राजी ही नहीं है और इंडिया ब्लॉक 18 महीने के बाद अंतिम सांस गिनने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय राजनीति में हुए 3 बड़े प्रयोग की तरह चौथा एक्सपेरिमेंट भी विफल हो गया। पहले गठबंधन की उम्र 2.5 साल और दूसरे गठबंधन की उम्र महज 1 साल। विपक्षी दलों का पहला महाजुटान आपातकाल के बाद 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी के तौर पर हुआ था। वाम दलों के अलावा सभी बड़े दल, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, लोकदल जैसी पार्टियां एक मंच पर आईं। लोकसभा चुनाव में 295 सीटें जीतकर जनता पार्टी ने मार्च 1977 में सरकार बनाई। प्रधानमंत्री पद को लेकर शुरू हुई खींचतान के कारण मोरारजी देसाई की सरकार जून 1979 में चली गई। विपक्षी एकजुटता की उम्र करीब 2.5 साल ही रही। दूसरा प्रयोग कांग्रेस के खिलाफ 1989 में हुआ, जब जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तीसरी मोर्चा की सरकार बनाई। उनकी सरकार को वामपंथी दलों और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। दिसंबर 1989 में सरकार बनी और राम रथ यात्रा निकाल रहे लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद 1 साल के भीतर नवंबर 1990 में चली भी गई। गठबंधन का तीसरा प्रयोग जून 1996 में हुआ। यह पिछले 2 प्रयोग से अलग था। इस बार दलों का गठबंधन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं था। सबसे बड़े दल बीजेपी को सत्ता में जाने से रोकने के लिए 13 दलों के संयुक्त मोर्चों की सरकार का कांग्रेस ने समर्थन किया।
पहले 324 दिनों तक HD देवेगौड़ा, फिर 332 दिनों तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण करीब 2 साल बाद फिर से चुनाव हुए। इसके बाद भी 1998, 1999, 2004 और 2009 में गठबंधन की सरकार बनी, मगर तब वामपंथी दलों को छोड़कर सभी घटक दल सरकार का हिस्सा बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गठबंधन की सरकारों का दौर खत्म हो गया। 18 महीनों में ही इंडिया ब्लॉक बिखरने की कगार पर पहुंच गया। नेतृत्व के संकट से जूझ रहे गठबंधन में कांग्रेस को कई तरफ से चुनौतियां मिलने लगी। लगातार मिल रही हार के कारण गठबंधन के क्षत्रपों ने मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी, अब्बू आजमी, शरद पवार जैसे नेताओं ने भी तय कर दिया कि अब इंडिया ब्लॉक सिर्फ कागजों में चलेगा। सच यह भी है कि जून 2023 से अब तक गठबंधन की सिर्फ 5 औपचारिक बैठकें हुई, जिनमें से 3 में से सभी पार्टियों के नेता एक साथ आए। दिल्ली में हुई 2 बैठकों से भी TMC समेत कई पार्टियों के नेता दूर रहे। विधानसभा चुनावों में गठबंधन के बड़े नेता भी दूसरे दलों के प्रचार के लिए आगे नहीं आए। मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा चुनाव में ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के समर्थन में प्रचार नहीं किया। महाराष्ट्र जैसे बड़े चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार प्रचार को अकेले ही ढोते रहे। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों का यह गठबंधन पूरी तरह एक नहीं हुआ। कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी, तो कभी वाम दल। इस गठबंधन की कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी राज्य में अलग थलग चुनाव लड़ते दिखाई पड़ी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।